हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में हम आगे की तरफ पफ डालेंगे। तो इसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है इसकी कटिंग करने के लिए, हमने इस तरह से ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारे पास ब्लाउज का फैब्रिक है और ये हमारे पास दो अस्तर के पीस हैं। तो इसमें जो हम आगे की तरफ पफ डालेंगे, तो पफ डालने के लिए हमें दो पीस अस्तर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जो है वो हमारा डबल में काटा जाता है। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्लाउज से इसका मेजरमेंट लेना बताते हैं, किस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे, फिर हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ब्लाउज है, तो इसका हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ब्लाउज को हम इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ को नापेंगे। तो यहां से इसकी लेंथ को नाप लेते हैं। तो लेंथ है 14.5 इंच और यहां से इसके गले को नाप लेते हैं, 11 इंच है। और इसका चेस्ट नाप लेते हैं। तो चेस्ट है इसका 35 इंच और यहां से इसकी कमर नाप लेते हैं, 28 इंच है। स्लीव की लेंथ नाप लेते हैं। तो स्लीव लेंथ इसमें हम 9 इंच बनाएंगे। तो इस तरह से 9 इंच स्लीव लेंथ है और इसका बॉटम नाप लेते हैं, इस तरह से 5.5 इंच है। गले को भी नापना है तो आप गले को भी नाप सकते हैं, 6 इंच है। तो इस तरह से हम इसको नाप लेते हैं। बैक की पार्ट को भी नाप लेते हैं। तो बैक में आपको जितना बड़ा गला बनाना है, डीप गला बनाना है, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका मेजरमेंट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। इतने सिंपल तरीके से हम आपको इस ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे कि आप इस वीडियो को देखकर हर साइज का ब्लाउज आराम से घर पर ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पीस ले लिया है अस्तर का, तो इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले जो हमें कटिंग करना होता है वो हम बैक को कटिंग करते हैं। तो बैक की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछाया हुआ है। इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगाकर इस कपड़े को अच्छी तरीके से बिठा देंगे। सबसे पहले हम एक मार्क नीचे की तरफ से करेंगे, जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। अब इसकी जो लेंथ है वो है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे, 15.5 इंच पर मार्क करेंगे यहां से, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने जो नापा हुआ था वो 11 इंच है। तो हम यहाँ से 11 का हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 5.5 इंच पर। और गले की चौड़ाई हम रख लेते हैं यहाँ पर 5.5 इंच। तो 5.5 का हाफ करेंगे 3.25 इंच, इस तरह से मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का हम इसमें जो निशान लगाएंगे वो निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर, या आप 6 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। इसकी कटिंग कर रहे हैं, वो बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हाफ इंच यहाँ से कंधी को हम डाउन करेंगे, इस तरह से। अब इसका जो चेस्ट है वो है 35 इंच। 35 इंच का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा होगा 8.25 इंच। तो इस तरह से 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। और यहां से हम जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो हम रख लेते हैं 2.25 इंच। अब इसकी जो कमर है, तो कमर है इसकी 28 इंच, 28 इंच। तो 28 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच, इस तरह से। और इसमें जो बैक में डट पड़ेगी तो हाफ इंच डट का ले लेते हैं और यहाँ से हम मार्जिन ले लेते हैं 2.25 इंच, इस तरह से। और यहाँ से इसको हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से एक लाइन को सीधा करेंगे। ये बैक का पार्ट है, तो यहाँ से हम इसकी जो बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 1.5 इंच, इस तरह से मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। और यहाँ से आर्मोल का अच्छी तरीके से शेप दे देंगे, इस तरह से, इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक है। तो बैक पार्ट में हमारी मार्किंग हो गई है। इस मार्किंग इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं, इस तरह से।
तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग इस तरह से हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो हमारे पास कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाकर बिछा लेंगे, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन प्लस करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बीच में हमारा ज्वाइंट रहता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से सीधा एक मार्क कर देना है, जिससे हमारा जो है कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम एक मार्क और करेंगे, वो हम करेंगे 1.25 इंच का। इस तरह से इस वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। जैसे एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो हमने बैक का पार्ट कट किया हुआ है, उसको हम यहां से बिछाएंगे। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, जो भी हमारे ये मार्क हैं, जिस हिसाब से हमने बैक को कट किया हुआ था, सेम हम मार्क उठा लेते हैं इस पर, इस तरह से, और इसको हम एक साइड की तरफ रख देते हैं। अब इन मार्कों को हमें सीधा करना है, तो ये मार्क हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से गले का मार्क कर लेंगे, तो गले का हमने मार्क किया था 3.25 इंच पर, यहाँ से इस तरह से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ पर इसको भी सीधा कर लेते हैं। कंधी हमारी जो है पहले से ही डाउन है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो इसमें आर्मोल में है वो चेंजिंग करनी है। तो हमने जो है आर्मोल जो है बैक में 1.5 इंच उठाया हुआ था, तो फ्रंट में हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारे फ्रंट पार्ट की शेप है और ये हमारी बैक पार्ट की शेप है। तो बैक पार्ट की जो शेप है वो आधा इंच हमारी बड़ी रहती है, तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम डट्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क करेंगे डट्स पॉइंट के लिए इस तरह से, और साइड से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 3.5 इंच पर। और जैसे आपका चेस्ट ज्यादा है तो आप 4 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, और ज्यादा है तो आप 4.25 इंच 4.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो है यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारा पॉइंट आ गया है, तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से, और इतना ही मार्क हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। ये हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मार्क है आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको राउंड देते हुए इस तरह से जाना है, और इस वाले पॉइंट से मिला देना है इस तरह से, इस तरह से मिला देना है। ये हमारी डबल मार्किंग हो गई है। जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारी 1 इंच मार्जिन की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम मार्जिन बढ़ा लेते हैं 1 से 1.25 इंच आगे की तरफ इस तरह से। तो इतना मार्जिन हम और ले लेते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें जो है हम पफ क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से हम एक मार्क करते हैं, वो करेंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इस तरह से स्ट्रेट करना है। अब यहाँ से आपको इस तरह से राउंड में इस तरह से पफ क्रिएट करना है, तो इस तरह से राउंड में यहाँ पर करना है और यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। ये अच्छी तरीके से आपको मिला देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमारा जो है पफ लगेगा। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पर चटका लगा लेते हैं। एक चीज और बता देते हैं, इसका जो चेस्ट है वो 35 इंच है, तो 35 का 4th भाग करके हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर चटका लगा लेंगे, जिससे आपको मालूम रहेगा ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हाथ रख लेना है, जिससे आपका पार्ट खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर इसकी आपको कटिंग करनी है इस तरह से कटिंग करनी है। ये पार्ट हमारा इस तरह से निकल आया है। अब दोस्तों, ये जो हमारा बीच का कपड़ा है इसको हमें हटाना है, जिससे हमारा पफ क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे
फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसमें जो है हम पफ डालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक अस्तर का पीस हमें और कट करना है सेम इसी के नाप से। तो दूसरा वाला जो हमारा अस्तर है उसको हम ले लेते हैं, और जैसे आपको इसमें पफ नहीं डालना है तो आपको क्या करना है, सेम एक ही अस्तर में आपका काम हो जाएगा। तो दूसरे अस्तर को हम इस तरह से ले लेते हैं और हम इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके बिछाने के बाद ये हम पार्ट को रख लेते हैं इसके ऊपर यहां से, और सेकंड पार्ट को भी हम यहां से रख लेते हैं। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों पार्टों को हम कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, यानी बाजू की। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ले लेते हैं और एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेते हैं, और इसकी बाजू की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हमें नीचे एक मार्क करना है। बाजू की जो लंबाई है वो हमारी है 9 इंच, तो इसको हम 10 इंच कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से और नीचे से कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसकी जो हम बाजू डाउन करेंगे, तो इसको हम घुमा कर रख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हमें मार्किंग करने में आसानी रहे। तो इस तरह से रख लेंगे। अब इसकी हम जो बाजू डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे 3.5 इंच इस तरह से। अब इसका जो हमने आर्मोल कट किया हुआ था वो कट किया हुआ था 6 इंच, तो हम इसका यहां से मार्क करेंगे 6.5 इंच पर इस तरह से, और इसको हम यहां से सीधा कर देते हैं। मोरी का निशान लगाएंगे। तो इसका जो बॉटम है वो हम रख लेते हैं 11 इंच। तो 11 का हाफ करके 5.5 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देते हैं। यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं। तो मार्जिन हम रख लेते हैं 2.25 इंच, यहाँ से भी 2.25 इंच रख लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे, तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से, ना ही हमें इसको ज्यादा उठाना है और ना ही हमें एकदम कम करना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं इस तरह से, और इसको हम खोल कर रखते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सामने के पार्ट में हम गड्ढा देंगे, शेप देंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसमें शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है अस्तर कट हो गया है। अब इसके हम मैन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक तरफ रखते हैं और मैन फैब्रिक को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास मैन फैब्रिक है। अब इस तरह से इस साइड तो हमारी ये बाजू निकलेगी, और इस साइड हमारे फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट निकलेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से हम कपड़े को लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस पर हम बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको डिजाइन को देख लेना है, क्योंकि हम इसमें डिजाइन लाएंगे। यहाँ पर हमारी गैपिंग है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैक की पार्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इतना हम फैब्रिक में हमारी कोई भी वो नहीं है, डिजाइन नहीं है। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको, और यहाँ से अच्छी तरीके से रखने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक के पार्ट को कट कर लिया है। अब फ्रंट के पार्ट को निकालेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। बैक का पार्ट निकाल लिया, फ्रंट के पार्ट को निकालेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ये हमारा सामने का पार्ट है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, और इसके हम जो हमारे साइड से ये पैनल है, यानी जो पार्ट हैं, उनको हम यहाँ से रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें बाजू भी निकालनी है। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कम निकलेगा। तो इससे हम यहाँ पर थोड़ा सा, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हम यहाँ से रखकर इसको कट कर लेंगे। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक का और फ्रंट का पार्ट हमारा
कट हो गया है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और स्लीव की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो कपड़ा है, ये हमारी जो लेस है, इसको हटा लेते हैं। इसको हम यूज करेंगे, तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बॉटम पर भी कर सकते हैं, बाजू में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और ये हमारे पास जो बाजू है उसको हमें इस तरह से रखना है, यानी जो बंद वाला साइड है वो हम इस तरह से रखेंगे और हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। और ये जो हमारे पास बचा हुआ अस्तर है, इसको हम पार्ट में जमाएंगे और इस पर हम पफ क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, किस तरह से आपको इसकी स्टिचिंग करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारे टोटल पार्ट्स हैं। हम आपको एक बार समझा देते हैं। ये हमारी बाजू का पार्ट है, तो इसको हमने इस तरह से अस्तर से मिलाकर इस तरह से रख लिया है। और ये हमारा जो है एक्स्ट्रा एक जो अस्तर हमने कट किया हुआ था, जिसमें हम पफ को अटैच करेंगे, तो ये वो है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा ये अस्तर पे और जो फ्रंट का पार्ट है वो हमने कट करके रखा हुआ है मिलाकर। तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारे साइड की पार्ट है और ये बीच का पार्ट है फ्रंट का। तो इसको भी हम एक साइड की तरफ रख लेते हैं। और ये हमारा जो है बैक का पार्ट है। तो इन पार्टों को हम अलग कर लेते हैं। और सबसे पहले हम जो है फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, सामने के पार्ट को। तो सामने का पार्ट हमारा ये है, जो मेन हिस्सा है ये है, इसमें हमारा गला बनेगा। और ये दोनों साइडों के पार्ट हैं, तो ये हमारे पफ क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा उल्टी तरफ कर दिया है मैंने। उल्टे तरफ से हम इसको रखेंगे अस्तर को, और इस तरह से हम इसको जमाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ से रखकर हम अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेते हैं और पार्ट को अच्छी तरीके से जमा देते हैं। जमाने के बाद फ्रेंड्स जितना भी हमारा मार्जिन है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा सेंटर का मार्क है, इस पार्ट में हम गले को बनाएंगे। तो ये जो सेंटर का मार्क है, इस मार्क को हम उठा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस मार्क को, पहले से ही हमारा जो है मार्क लगा हुआ है इसमें, तो इसमें हम बाद में सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये साइड के हमारे जो पार्ट हैं, इन पार्टों पर हम इस तरह से उल्टे हिस्से पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करेंगे, इसको हम जमाएंगे। तो ये जो पार्ट है, ये दोनों आपको जवाबी बनाना है इस तरह से। ये दोनों साइड की पार्ट है। यदि आप इसको जवाबी नहीं बनाएंगे तो एक साइड का ही पार्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा, तो मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे और दोनों पार्टों को हम इस तरह से जवाबी रख लेते हैं, जिससे हमारे जो पार्ट हैं दोनों पर जवाबी बनेंगे। और इस तरह से हम अस्तर को अटैच कर लेते हैं। दोनों को इसी तरीके से आपको अटैच करना है। और अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको हम कट कर देंगे। जितना हमारा मेन फैब्रिक है उस तक रखेंगे, बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो इस तरह से दोनों पार्टों को हमने बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पार्टों को जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ते हैं अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से मिलाकर देख लेते हैं ये हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई को इस तरह से लगाएंगे। आपको कोई पार्ट को खींचना नहीं है, अच्छी तरीके से घुमाकर इस तरह से सिलाई को लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पफ क्रिएट हो जाता है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से हम इसको भी अटैच कर लेते हैं।
दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो फ्रंट का पार्ट इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से कर लेंगे और करने के बाद अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर चटका लगा लेंगे और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब इसमें जो है हम पफ क्रिएट करेंगे, तो हम दूसरे वाले अस्तर को लेंगे। तो सबसे पहले अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने इस पार्ट को जोड़ा हुआ था उसी तरीके से हम जो अस्तर के पार्ट है उसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से रखेंगे और दोनों पार्टों को हम जोड़ देते हैं। इस तरह से पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद इस तरह से हम सेंटर करेंगे, इसका बीचों बीच सेंटर इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से जो है पफ का निशान लगाएंगे। तो पफ का जो हम निशान लगाएंगे वो रखेंगे 10 इंच पर, 10 इंच पर। तो इस तरह से मार्क करेंगे, अच्छी तरीके से मार्क उठा लेना है। अब इसमें हम पफ को लेंगे और पफ को लेने के बाद यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका हम सेंटर कर लेंगे। इस तरह से सेंटर कर लेंगे और ये जो पफ है इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से रखकर यहाँ पर हम सेंटर पर इसको रखेंगे और टाँकी से हम इसको अटैच कर देंगे। तो अच्छी तरीके से इसमें टाँकी लगाना है बीचों बीच और इस तरह से अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरे पफ को भी आपको अटैच करना है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको भी अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा बनकर रेडी हो गया, वो वाला भी पार्ट बनकर रेडी हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें हमें एक चेंजिंग और करनी होती है जो हम फ्रंट के पार्ट में हमसे मिस हो गई थी। तो इसमें जो है हम इस तरह से 1 इंच का क्रॉस मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच का क्रॉस मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम अस्तर में भी क्रॉस मार्क कर लेते हैं जिससे हमारा मार्जिन निकलता नहीं है बाहर की तरफ। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये फ्रंट के पार्ट में हम मार्किंग करना भूल गए हुए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको बाद में क्रॉस का मार्क कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इस वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और जो हमने अस्तर वाला पार्ट लिया हुआ है जिसमें पफ को अटैच किया हुआ है उसको उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको पलटना है, अच्छी तरीके से बिठाना है और लब की सिलाई हम इस पर लगा लेते हैं अस्तर पर और इसको हम इस तरह से पलटते हैं और इस पर भी हम लब की सिलाई लगा लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो भी हमारा ये अस्तर है तो इसको बराबर से हम अटैच कर देंगे क्योंकि अस्तर और फ्रंट का पार्ट हमने बिल्कुल सेम बराबर काटा हुआ था। तो आपको इस तरह से रखकर अटैच कर देना है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं बीचों बीच सेंटर पर। यहाँ से हम गले को बनाएंगे। तो गला किस तरह से बनाया जाता है तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप उस तरह से गले को बना सकते हैं। तो साइड से हम फिटिंग का जो हमने चटका लगाया हुआ था वहां से चटका उठा लेंगे। चटका उठाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। अब जितनी भी कमर है उसका हाफ करेंगे और हाफ का फिर हाफ करेंगे, सेंटर से आधा इस तरफ करेंगे और आधा इस तरफ करेंगे। जैसे 28 कमर है तो 28 का होगा 14 इंच, सेंटर से 7 इंच इस तरफ करेंगे, 7 इंच इस तरफ करेंगे। अब इसको हम गले को बना लेंगे। तो इस तरह से हमने गले को बना लिया है। जैसे आपको गला बनाना नहीं आता है तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब बैक की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक के पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे और अस्तर के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम अच्छी तरीके से नाखून से इसको बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लपकी सिलाई से हम एक सिलाई लगा लेते हैं नीचे की तरफ। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से हमें जमा देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गले का सेंटर कर लेंगे जिससे हमें जमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी तरीके से ये हमारा जम जाएगा। तो इसको हम जमा लेते हैं और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। और इस तरह से हमने बैक का भी गला बना लिया है। गला बनाने के बाद अब इसमें हम डॉट का निशान डालेंगे, डॉट्स का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से जो हमने मार्क किया हुआ था फिटिंग का उसका मार्क करेंगे और इस तरह से एक बार और इसको फोल्ड करेंगे डबल करके और यहाँ पर हम डट का निशान उठा लेते हैं। और डट की जो हम लंबाई रखेंगे यहाँ से रखेंगे 4.5 इंच
और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्क उठा लेते हैं। अब इसमें हम डट डालेंगे, तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से पॉइंट बनाते हुए यहाँ पर डट को डालना है। सेम इसी तरीके से दूसरी डट को भी आपको डाल लेना है। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है, बैक का पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद इसके बीचों बीच सेंटर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हम बैक की साइड हुक को लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ लगा लेते हैं सेंटर से। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा मार्जिन जो है इधर उधर नहीं होगा, अच्छी तरीके से एडजस्ट बना रहेगा। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ से इसकी कंधी को जोड़ेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने रखा हुआ है बैक के पार्ट को, और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से बकरम के एक पार्ट को हमने इस तरह से निकाला हुआ है, दूसरे पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर जो कंधी हम जोड़ रहे हैं तो एकदम पक्की कंधी जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो आपकी जो कंधी का सेंटर है आउट नहीं होगा और अच्छी तरीके से आपकी कंधी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर दूसरी साइड की भी हम कंधी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से रखते हैं और दूसरी साइड की कंधी को भी हम जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सकेंगे और उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम कंधी को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो कंधी है बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई है। अब बैक के गले पर हमें जैसे लपकी सिलाई लगानी है तो हम यहाँ से लपकी सिलाई भी लगा सकते हैं, और जैसे नहीं लगानी है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी बन गई है। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स इसमें फिटिंग की सिलाई को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई और लगा लेते हैं। जैसे हमारा ब्लाउज टाइट हो जाता है तो इसको खोलकर हम ढीला कर सकते हैं, और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। जितना हमें मार्जिन रखना है उतना ही मार्जिन रखेंगे, उससे ज़्यादा जो मार्जिन है उसको कट करना है। तो इस तरह से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बॉडी हमारी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ साइडों पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसका बैक के पार्ट को हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे हुक और हाई बनेंगे, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव को हमने इस तरह से ले लिया है। ये हमारे अस्तर के पार्ट हैं, दोनों पार्टों पर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इस कपड़े को ले लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और अस्तर के पार्ट को एक ले लेंगे और इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। बाजू बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बाजू आपकी एक साइड ना बन जाए, तो बाजू को दोनों को एक साथ में ही आपको कच्चा करना है, जबा भी कच्चा करना है। तो इस तरह से हमने पहले ही बाजू को अटैच किया हुआ है। अब दूसरी बाजू को हम इस तरह से रखेंगे। तो पहली बाजू को जो हमने अटैच किया हुआ था उसका फ्रंट के पार्ट से हमने सिलाई लगाई हुई थी, तो बैक के पार्ट में ख़त्म हुई है। तो यहाँ से हम इस तरह से बैक के पार्ट को रखेंगे और फ्रंट के पार्ट में हमारी जो सिलाई है वो ख़त्म होगी। तो इस तरह से जब आप कच्चा करेंगे तो आपकी बाजू जवाबी नहीं बनेगी। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम लपकी इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से इस पार्ट पर हम जमा देते हैं कपड़े को। जमाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को कट कर देना है। तो दोनों बाजू हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसमें हमें लेस लगाना है, तो यहाँ से हम पहले इसका सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगा लेते हैं, जितना हमारा आर्मोल की फिटिंग का मार्क है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे, तो यहाँ से हम दोनों पार्टों में लेस को अटैच कर लेंगे।
अब बाजू की फिटिंग की सिलाई लगानी है तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जितनी भी आपको बाजू की मोरी रखनी है उसका हाफ करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे और फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं बाजू को ढीला करने के लिए। तो इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी हम बनाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और दूसरी बाजू को हम बनाएंगे। तो दोनों बाजू हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम बाजू को किस तरह से लगाते हैं इसमें, तो इस तरह से ये पार्ट हमने ले लिया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो बाजू को इस तरह से उठाएंगे और नाप कर देखेंगे तो बराबर है हमारी बाजू। तो यहाँ से एक बाजू को हम इस तरह से सीधा करेंगे। फ्रंट के पार्ट में हमारा गड्ढा रहता है तो बाजू का भी जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट में रहेगा और उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक में रहेगा। तो इस तरह से रखेंगे और इसमें हम बाजू लगाना आपको बताएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखना है और इसके अंदर बाजू को हमें डाल देना है। इस तरह से हम सेंटर करेंगे और ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। बाजू को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस नीचे वाला पार्ट आपको साथ कर रखना है, बाजू को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। तो इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक बाजू को लगाया हुआ है उसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी अटैच करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आपकी बाजू लग जाएगी। तो दूसरी बाजू को हम आपको लगाना बताते हैं। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसका हम सेंटर करेंगे। इस तरह से सेंटर करेंगे। ये जो मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ जाएगा, तो इस तरह से बैक साइड की तरफ करेंगे और इसको भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेकर अटैच कर देते हैं। इस पर भी हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से आर्मोल पर ओवरलॉक कर ली है। करने के बाद ये बाजू हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। तो इस तरह से दोनों बाजू हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम इसमें हुक पट्टी और हाई पट्टी बनाएंगे। तो बैक में हम हुक पट्टी बना रहे हैं। तो हुक पट्टी के लिए इस तरह से हम सीधे पार्ट को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमने दो पट्टियाँ ली हुई हैं। एक पट्टी हमारी चौड़ी है, एक पट्टी पतली है। तो पतली पट्टी को हम लेंगे और इसको हम ऊपर से कच्चा करेंगे। तो पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है, पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यानी इस पट्टी को कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद यहाँ से पलटेंगे और लपकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करना है, इसको हम पक्का कर देते हैं। तो हमारी हुक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। हाई पट्टी को बनाएंगे। तो हाई पट्टी बनाने के लिए इस तरह से पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखने के बाद हम इस पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद यहाँ से इस तरह से पलटेंगे और एक लपकी सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद बाकी का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से लपकी सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक सिलाई लपकी और लगा लेते हैं इस पट्टी पर। जैसे आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पक्की हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इन दोनों पट्टियों को पकड़ेंगे और यहाँ पर हुक और हाई का जो हमारा मार्क है उसको लगाएंगे। तो इसमें हम टोटल 4 हुक लगाएंगे और 4 हाइयाँ बनेंगी। और जैसे आपको 5 बनाना है तो 5 भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। यदि आप इस तरह से ब्लाउज को बनाएंगे तो ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।